स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। दोस्तों जेएसएससी सीजीएल उत्पाद सिपाही और झारखंड की अन्य परीक्षाओं की तैयारी के क्रम में हम लोग क्षेत्रीय भाषा के रूप में खोटा के प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे। अभी तक हम लोगों ने 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया है। आज से हम लोग खोटा के जो प्रीवियस ईयर वाले प्रश्न है, यानी कि झारखंड की विभिन्न परीक्षाओं में जो खोटा के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सब प्रश्नों को अभ्यास करने वाले हैं एक सीरीज़ के माध्यम से। यानी कि जिन जिन परीक्षाओं में खोटा के प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो टेट के हो, सब इंस्पेक्टर एसआई के हो या फिर आपके वनरक्षी के हो, जिन जिन परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को मैं बारी बारी से अभ्यास कराने वाला हूं दोस्तों। यानी कि प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक के रूप में है, उन सब का प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आप लोगों के लिए, जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे उत्पाद सिपाही हो, सीजीएल हो या फिर जो भी परीक्षाओं आपने फॉर्म भरा है, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। इससे 2-3 फ़ायदे तो ज़रूर हो जाएंगे। पहला तो आपको ये पता चल जाएगा कि परीक्षा में क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है, कि खोटा के प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, वो पता चल जाएगा। दूसरा आपको ये पता चल जाएगा कि आपने खोटा अभी तक कितना पढ़ा है, कितना और पढ़ना बाकी है। यानी आप खुद का मूल्यांकन इससे कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए बिल्कुल समय को व्यर्थ ना करते हुए आज का जो हम लोग का क्लास है उसको शुरू करते हैं। कुल 30 प्रश्न इसमें हैं और 30 प्रश्न किससे लिए गए हैं, वो है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट 2012 के प्रश्न हैं कक्षा 1 to 5 के लिए। इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, जिसमें ग्रामर से भी हैं और दूसरे टॉपिक्स पे भी लिए गए। यानी कुल मिला के जो प्रश्न पूछे गए थे, उन सारे प्रश्नों को हम लोग को इसमें हल करना है और देखना है कि हम लोग कितना इसमें प्रश्न बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू कर ले उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध है आप लोगों से कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, खोटा कौन परिवार की भाषा है, यानी खोटा किस परिवार की भाषा है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आर्य, बी द्रविड़, सी ऑस्ट्रिक और डी बर्मी। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए आर्य, यानी खोटा जो है सो आर्य परिवार की भाषा है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर में खोटा कौन लिपि में उखरवल या लिखित जा है। खोटा जो है सो किस लिपि में लिखी जाती है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए देवनागरी, बी कैथी, सी रोमन और डी बंगला। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देवनागरी। देवनागरी लिपि में ही खोटा भाषा लिखी जाती है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, खोटा एक वचन से बहुवचन बनवे खातिर कौन प्रत्यय के लगवल जा है। प्रैक्टिस सेट में भी ये प्रश्न मैंने करवाया था कि हम लोग जब किसी भी शब्द को खोटा में एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो उसके पीछे कौन सा प्रत्यय लगाते हैं। ऑप्शन नंबर ए मन, बी वाइन आइन, सी सब और डी महान। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाइन या आइन। आंसर देख लीजिए यहाँ पर, वाइन या आइन होगा, ठीक है। यानी किसी भी शब्द में हम लोग आइन या वाइन लगाएंगे तो वो हो जाएगा, उसका बहुवचन बन जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, खोटे कहावत के कहल जा है, मतलब खोटा में कहावत को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पटतैर, बी आहना, सी कहावत और डी जान कहानी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पटतैर। खोटा में कहावत को जो है सो पटतैर कहा जाता है। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, पांचवा में कठिन पहेली के खोटे कहल जा है। कठिन कहानी पहेली के खोटे कहल जाए। ऑप्शन नंबर ए सुन कहानी, बी बुझ कहानी, सी फांकी और डी परतूर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फांकी। कठिन पहेली के खोटे में फांकी कहल जाए, लेकिन कुछ किताबों में जो है सो इसमें बूझ कहानी भी दिया गया है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है हम लोगों दोस्तों। फांकी या बूझ कहानी यही होगा, है ना। तो आंसर जो है सो फांकी दिया हुआ है। छठा नंबर प्रश्न देखिए, कुल्थी, चना, धान और जौ
बुनल डाला के कहल जाए है। कुल्थी, चना, धान और जौ बुनल डाला के कहल जाए। ऑप्शन नंबर ए जावा डाल, बी पूजा डाल, सी डाला और डी सूप। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जावा डाल। करम पर्व से संबंधित ये प्रश्न है। कुल्थी, चना, धान और जौ डाला का जो है सो जो डाला है वो जावा डाल कहलाता है। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, वो भी करम से ही है। करमई 3 कौन फूल के लोरहे जाथिन, मतलब कौन सा फूल को जो है सो लोग लोरहे तोड़ने के लिए जाता है। ऑप्शन नंबर ए धान डाला, बी बेलंदरी, सी काशी फूल और डी कादो फूल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धान डाला। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, सरहुल में कौन गाछक पूजा हुए है। सरहुल में किस पेड़ की पूजा होती है। ऑप्शन नंबर ए आम, बी जामुन, सी तेतायर और डी सखुआ। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सखुआ। सरहुल में सखुआ वृक्ष की पूजा होती है। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, पीठा पर्व के कहल जाए है। पीठा पर्व को और क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पीठा, बी बावड़ी, सी बांका पीठा पर्व और डी बावड़ी मेला। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बावड़ी। पीठा पर्व के बावड़ी कहा जाता है। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, कौआ नहान मुहावरा के अर्थ बताना है हम लोग को। ऑप्शन नंबर ए चाड़े नहाएक, बी खूब कम पानी में नहाएक, सी मुड़े पानी उझलेक और डी गमछी पोछेक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खूब पानी में नहाएक, बहुत कम पानी में नहाना। इसको हम लोग मुहावरा के रूप में कौआ नहान बोलते हैं हम लोग। 11 नंबर प्रश्न देखिए, खोटा वचन माने हुए है, मतलब खोटा में वचन का मतलब क्या होता है वो बताना है व्याकरण के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए गिनती, बी बोली, सी भाषा और डी डांट फटकार। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गिनती। जो खोटा में वचन है, वचन एक वचन बहुवचन जो होता है, तो एक वचन जो है सो एक चीज़ को दर्शाता है और बहुवचन मतलब बहुत सारी चीज़ें, यानी वो गिनती को आपको इंडिकेट कर रहा है, तो वचन का मतलब हो गया गिनती। 12 नंबर प्रश्न देखिए, 12 नंबर में हाम घर जाही ई वाक्य में सर्वनाम के चिन्ह, मतलब सर्वनाम को छांटना है। ऑप्शन नंबर ए हाम, बी घर, सी जा और डी ही। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाम। ऐसे प्रश्न जो है सो पीछे के सेट में बहुत सारे मैंने कराए हैं। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो 10 सेट को आप एक बार कम्प्लीटली देख लीजिए, बहुत हेल्प होगा आप लोगों को इस तरह के प्रश्न बनाने में। तो हाम घर जाही, इसमें हाम जो है सो वो सर्वनाम होगा आपका। 13 नंबर प्रश्न देखिए, कौन वाक्य सही है, इसमें से कौन सा वाक्य सही है वो हम लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर ए छगरियान चराइत हथिन, बी में छगरियान चराइत है, सी में छगरी चराइत हथिन और डी में ये तीनों सही है। आंसर होगा एकदम खोटा का शुद्ध रूप के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए छगरियान चराइत हथिन। 14 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, उल्टा अर्थ के लेतायरे कौन गलत है, यानी यहाँ पर जो चारों ऑप्शन में है वो उल्टे अर्थ वाले शब्द दिए गए हैं, लेकिन एक जो है वो उसमें फिट नहीं बैठता है, वो हम लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर ए सादा चरक, बी चिकन खदखुलर, सी हेठ ऊंच और डी दिन रात। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सादा चरक। सादा और चरक जो है दोनों सेम वर्ड है, सेम शब्द है, एक दूसरे का पर्यायवाची है। बाकी चिकन का उल्टा खुदखलर है, हेठ का उल्टा ऊंच और दिन का उल्टा रात, यानी सब उल्टे शब्द है। लेकिन सादा और चरक जो है वो पर्यायवाची में है, यानी सेम शब्द हो गए, तो वही जो है सो यहाँ पर गलत हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए, 15 में देखिए कि कौन गलत है। 15 में जे खांची में एक काठा धान आटे है ओकरा काठी कहल जाए है, मतलब जिस खांची यानी बड़ी टोकरी में काठा धान, उसमें धान रखा है उसको काठी बोलते हैं। बी में धान के बिहीन करे वाला ठाव बिहनाठी, सी में दोपहरिया बेरा खाए वाला खाना बियारी और डी में सांझ होवे के पाछुक बेरा मैच अंधार। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी दोपहरिया बेरा खाए वाला खाना, उसको बियारी नहीं बोलते हैं, बियारी रात वाला खाना को बोलते हैं और दोपहरिया वाला खाना को उसको कलावा कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा आपका आंसर। 16 नंबर प्रश्न देखिए,
16 में ए को तलबीज करा यानी फ़र्क करा, इसमें फ़र्क करना है। ऑप्शन नंबर ए गोला, बी सवरा, सी खैरा और डी गलल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गलल। गलल जो है सो ये चारों वर्ड में बिल्कुल अलग वर्ड है। 17 नंबर प्रश्न देखिए सोटा। सोटा के अर्थ बताना है। सोटा ऑप्शन नंबर ए पैना, बी गात हसवेक, सी बढ़नी से पानी टारेक और डी ईसोप। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ईसोप। ये तीनों मतलब होता है पैना, सोटा, ठीक है, गात हसवेक और बढ़नी से पानी टारेक, पानी टारना, वो सारे जो है सो इसके आंसर हो जाएंगे, यानी इसमें आंसर हो जाएगा ईसोप। 18 नंबर प्रश्न देखिए कौन सही जोड़ा है। 18 नंबर प्रश्न है तेली तेलिन, साढ़ साढ़ीन, सी महतो महतवाइन और डी ईसोप सही है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ईसोप सही है। सब जो है सो एक दूसरे का पुल्लिंग स्त्रीलिंग है। तेली का तेलिन, साढ़ का साढ़ीन, महतो का महतवाइन, तीनों सही है। 19 नंबर प्रश्न देखिए मैं पढ़ता हूँ एकर खोटा होता है। मैं पढ़ता हूँ इसका खोटा क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हम पढ़ी, बी हम पढ़ाई थी, सी हम पढ़ब और डी हम पढ़ली। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हम पढ़ ही, यानी हम पढ़ ही यानी मैं पढ़ता हूँ, ये होगा इसका आंसर। 20 नंबर देखिए प्रश्न चेपट नक्की गुनाह करे और चार गोड़ी मार खाए। चेपट नक्की गुनाह करे और चार गोड़ी मार खाए, बुझावल के बुझा। इस बुझावल का मतलब बताना है। ऑप्शन नंबर ए भूसड़ी, बी उड़ीस और खाटी, सी ताली चाबी और डी मांदर और ढोल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीस और खाटी। उड़ीस और खाटी, खटिया में जो है सो उड़ीस रहता है, ठीक है, तो वो जो है सो चेपट नक्की गुनाह करे और चार गोड़ी मार खाए, यानी कि उड़ीस जो है सो गुनाह करता है और हम लोग खटिया को ढढ़ाते हैं तो वो मार खाता है एक तरह से, तो ये इसका मतलब हो जाता है। 21 नंबर प्रश्न देखिए ठेप चिरैया मुंडे मास। ठेप चिरैया मुंडे मास। ठेप चिरैया मुंडे मास का बुझावल का मतलब ऑप्शन नंबर ए झागर, बी भेलवा, सी मुर्गा और डी मछली। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भेलवा। भेलवा जो होता है वो छोटी चिड़ैया यानी छोटी चिड़िया के जैसा दिखती है और उसके ऊपर में जो है सो वो मुड़े मांस, मांस के जैसा जो है सो कुछ रहता है उसकी आकृति, तो ये ठेप चिरैया मुड़े मांस बुझावल का मतलब हो गया। 22 नंबर प्रश्न देखिए 22 में है बैल शब्द के पर्यायवाची है। बैल, बैल शब्द का पर्यायवाची हम लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर ए गरु, बी बरग, बरग है या बरद होना चाहिए, सी में हिया और डी ई सोब। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ई सोब, यानी बरद। बैल को हम लोग गरु भी कहते हैं, बरद भी कहते हैं और हिया खेत जोतने के समय ये हिया हिया है ना, ये सब बोलते हैं हम लोग, तो वो तीनों जो है सो इसमें हो जाएगा इसका पर्यायवाची शब्द। 23 नंबर प्रश्न देखिए काटेक शब्द के अर्थ बतावा। काटेक शब्द के अर्थ ऑप्शन नंबर ए पांगेक, बी टांगेक, टोंगेक, सी पासेक और डी ई सोब। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पांगेक। काटेक का जो शब्द का अर्थ है वो पांगेक हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए आयग टांगेक के अर्थ। आयग टांगे के अर्थ बताना। ऑप्शन नंबर ए आफती करेक, बी आयग टांग के धुर भूलेक, सी बोरसी टांगेक और डी आयग डुडवावेक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आफती करेक। आयग टांगेक, आयग मुतेक, ये इसका मतलब होता है आफती करना, बहुत ज़्यादा आफती बदमाशी करना, वो हो गया आयग टांगेक। 25 नंबर प्रश्न की मूड मायर के चुमा। मूड मायर के चुमा लोकोक्ति के अर्थ बताना है हम लोग को। ऑप्शन नंबर ए बड़ी बड़ी गुनाह कर के फुसलावेक जिगिस्ता यानी प्रयास, बी में दूसर के संपत्ति पर हक जतावेक, सी में दू नजरी करेक और डी में सोब दिन एक लखे नाए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बड़ी बड़ी गुनाह करके फुसलावेक जिगिस्ता प्रयास, यानी बहुत बड़ा बड़ा गुनाह कर लिया और उसके बाद अभी फुसला रहा है, यानी मूड मार के चुमा लिए एक बात हो गया यहाँ पर। 26 नंबर प्रश्न देखिए तूरी मोरे आपन लूरी। तूरी मोरे आपन लूरी लोकोक्ति के अर्थ बताना। ऑप्शन नंबर ए तूरी एगो लड़का को जायत लागे, बी आपन लक्षण के बाझेक, सी तूरी एगो बोका जायत लागे और डी ये तीनों। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपने लक्षण से बाझेक, यानी अपने लक्षण से जो है सो खुद जो फंसता है उसको हम लोग बोलते हैं तूरी मोरे आपन लूरी, कहावत के रूप में, लोकोक्ति के रूप में हम लोग बोलते हैं।
27 नंबर प्रश्न देखिए, उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल परगनाएं आदिवासी और गैर आदिवासी सदाने के बीच के संपर्क भाखा कीक है। यानी उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल परगना के आदिवासी और गैर आदिवासी यानी सदानिक जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? ऑप्शन नंबर ए नागपुरी, बी खोटा, सी कुड़ुक और डी पंच परगनिया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खोटा। ये सब जो है सो उत्तरी छोटा नागपुर संथाल परगना के आदिवासी गैर आदिवासी दोनों जो है सो खोटा को बोलचाल के भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। 28 नंबर प्रश्न देखिए, रामू एगो सुशील चेंगा है, वो रोज स्कूल जा है। रामू जो है सो एक सुशील चेंगा है और वो रोज स्कूल जाता है। यहाँ ऊ की होता है, ऊ जो है सो वो बताना है कि ऊ क्या है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए संज्ञा या संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण विशेषण और डी क्रिया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम। यहाँ ऊ जो है सो सर्वनाम है, यानी रामू की जगह पर जो है सो यहाँ पर ऊ का प्रयोग किया गया है। संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं, तो ऊ जो है सो यहाँ पर सर्वनाम है। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न देखिए, गरुक गोठ बोने झारे चरे लागल हत। यहाँ गोठ शब्द एक है, यानी यहाँ पर आपको इस शब्द में गोठ बताना है कि गोठ क्या है। गरुक गोठ बोने झारे चरे लागल है। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी भाववाचक संज्ञा, सी समूहवाचक संज्ञा और डी पदार्थवाचक संज्ञा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समूहवाचक संज्ञा। गोठ, गोठ का मतलब जो है सो जमावड़ा एक तरह से, तो वो आपका समूहवाचक संज्ञा में होगा। 30 नंबर प्रश्न जो कि अंतिम प्रश्न है इसका, उसको आप देखिए कि खोटा भाषा लिखे खातिर देवनागरी लिपि अपनावल गेल है। ई वाई के खातिर शब्द है, मतलब यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है कि खोटा भाषा लिखे खातिर देवनागरी लिपि अपनावल गेल है। तो इस शब्द में जो खातिर है उसकी विभक्ति आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए कर्म कारक, बी कर्ता कारक, सी अधिकरण और डी संप्रदान कारक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अधिकरण। इसमें जो है सो आंसर होगा अधिकरण। खातिर के लिए जो है सो अधिकरण कारक यूज़ होता है। तो इस प्रकार दोस्तों इस झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा ने जेटेट 2012 के 1 to 5 वाले सेट से हम लोगों ने कुल मिला के 30 खोटा के प्रश्न किए। ये आए हुए प्रश्न हैं और आपको ये पता चल गया होगा कि किस तरह के खोटा के प्रश्न जो है सो पूछे जाते हैं। विगत वर्षों में खोटा के जो प्रश्न हैं उनके जो पैटर्न है उसमें भी बदलाव हुआ है, जो मैं आगे के सेट में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इस तरह के प्रश्न को आप देखते जाइए और अभ्यास करते जाइए कि किस तरह के प्रश्न जो है सो हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। निश्चित तौर पर JSS CGL या अन्य परीक्षाएं जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हैं आपके स्नातक लेवल के, उनमें जो परीक्षा का पैटर्न होता है वो उसका लेवल थोड़ा हाई होता है और उसका पैटर्न भी उसका स्वरूप बिल्कुल अलग होता है, ये बिल्कुल मानते हैं। लेकिन एक तरह से आपको मोटा मोटी ये अंदाज हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न को हम लोग को पढ़ना है, उस पर हम लोग को ध्यान देना है। तो आगे भी और सारे सेट हैं जो विगत परीक्षाओं में जो खोटा के प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैं सीरीज़ के माध्यम से लेकर आऊँगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें, अपना कमेंट जरूर दें दोस्तों। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आगे आने वाले जितने सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस होंगे सबसे पहले आप तक मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद।